10th क्लास के बाद में जब बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। 11th क्लास में हमें बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना चाहिए या बायो सिलेक्ट करना चाहिए, या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें अपने करियर में हेल्प करेगा, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें हमारे लिए हेल्प करेगा। तो आज हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि 11th में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को बोला जाता है पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये साइंस स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या जो मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए पीसीएम लेना चाहिए। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या जो आर्किटेक्चर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना है, प्लस साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना रहेगा, हिंदी या जो भी आपके स्कूल में या बोर्ड में चल रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट होता है। सेकंड स्ट्रीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है पीसीबी। पीसीबी बोला जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसको बायो स्ट्रीम बोला जाता है। ये साइंस स्ट्रीम का एक पार्ट होता है। यहां पर भी आपको मैथमेटिक्स के जैसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ना है, बस यहां पर मैथ्स की जगह आपको बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीसीबी, जैसा मैंने बोला, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, बायो जिसको बोला जाता है। तो मेडिकल लाइन में जाने वाले बच्चों के लिए पीसीबी सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेडिकल लाइन में जाने के लिए, या हम बोल सकते हैं मेडिकल लाइन में जाने के लिए यहीं से स्टार्टिंग होती है, पीसीबी से आपकी स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं यहाँ पर पीसीएमबी। पीसीएमबी मतलब बायो और मैथ्स को मिलाकर पीसीएमबी बनाया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। जो बच्चे बायो है वो बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने मैथमेटिक्स को एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो बायो के साथ में आप यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो एडवांटेज क्या रहेगा कि आप के सामने दोनों ऑप्शंस खुले रहेंगे। मतलब आप बायो फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी काम ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो लाइंस होती हैं, इंजीनियरिंग करना है या आपको डिफेंस लाइन में जाना है या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई दूसरा काम करना है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। ये आपका बेनिफिट है। यहाँ पर एक मेन सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका बायो मेन सब्जेक्ट है तो बायो के साथ आपने मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो मेन स्ट्रीम आपका बायो कहलाएगा। मैथमेटिक्स आपका सिर्फ एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स से आपको इन फ्यूचर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये तीन जो स्ट्रीम सब्जेक्ट आपको बताएं ये साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब होता है जो बच्चे अकाउंट फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या सीए की तैयारी करना चाहते हैं, सीएस की तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए। कॉमर्स इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना? इसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला अकाउंट सब्जेक्ट रहता है जो कि मेन सब्जेक्ट होता है। सेकंड आपका इको रहता है, इकोनॉमिक्स होता है। सेकंड थर्ड आपका बिजनेस स्टडी रहता है। ये तीन इसके मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपका हिंदी, इंग्लिश या जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होगा वो एडिशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्ट लेना चाहिए। आर्ट को बच्चे ये सोचते हैं कि आर्ट में कोई करियर नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आर्ट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, आर्ट में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने हिंदी पढ़ लिया, सिविक्स पढ़ लिया, इको पढ़ लिया, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स जब हम आप यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे या एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस आप पढ़ के जाते हैं वो सिलेबस आपको वहाँ भी मिलता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करना है, यूपीपीएससी की तैयारी करना है, तो उनको आर्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लेना चाहिए। आर्ट सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये तो हो गया स्ट्रीम वाइज। हमने देख लिया कि 10th के बाद आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए कि बायो पढ़ना चाहिए कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए या आपको आर्ट लेना चाहिए। डिपेंड्स ऑन यू इन फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर में आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिधर आपका जिस लाइन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की, सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, जो 10th के बाद डायरेक्टली हम कर सकते हैं। सबसे पहले होता है पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा यहाँ ये ऐसे डिप्लोमा होते हैं जिसमें हम 10th एग्जाम के बाद में डायरेक्टली आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो 6 मंथ या 1 ईयर के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या छोटे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में आपको अपना करियर बनाना है, उस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशन जो होते हैं उसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद में, वो भी आपके लिए अलाउ होता है। आफ्टर 10th एग्जाम आप मल्टीमीडिया एनिमेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्यूचर है उन बच्चों के लिए जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिनको मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट है, जिनको क्रिएटिविटी जिनके अंदर है, उनके लिए मल्टीमीडिया एनिमेशन बहुत अच्छा एक मतलब लाइन रहेगी। एक आप इसमें अपना फ्यूचर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो 10th के बाद में ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो जिसमें आप वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि 10th के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर डिटेल्स में आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के विषय में अगर आपको जानना चाहते हैं, आपको कोई आइडिया लेना है, कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। टेक केयर, बाय बाय।